Hi friends, today we are discuss about subject medical surgical nursing. न्यू टॉपिक नेम आर अनकॉन्शियसनेस, यानी कि अनकॉन्शियसनेस क्या होता है इसके बारे में हम कम्प्लीटली स्टडी करेंगे। तो बने रहिए अपने वीडियो के साथ, वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाला हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अनकॉन्शियसनेस क्या होता है इसकी हम पहले देखते हैं डेफिनेशन। अनकॉन्शियसनेस इज ए कंडीशन इन विच द पेशेंट लॉस देयर एंड सेंसेशन फॉर ए शॉर्ट टाइम। अनकॉन्शियसनेस एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें पेशेंट कुछ समय के लिए उसके सेंसेशन का लॉस हो जाता है, उसे हम अनकॉन्शियसनेस कहते हैं। अनकॉन्शियसनेस को हम नॉर्मली इस तरह समझ सकते हैं कि अनकॉन्शियसनेस पेशेंट होता है वो अनअवेयरनेस होता है अपने इन्वायरमेंट के प्रति, यानी कि इन्वायरमेंट में क्या बदलाव हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसके बारे में उसको कुछ भी नॉलेज नहीं होता है। और अनकॉन्शियसनेस को हॉस्पिटल के अंदर यानी कि सर्जन लोग उससे कोमा पेशेंट भी बोलते हैं। तो इसके कोजेज देखते हैं, यानी कि अनकॉन्शियसनेस पेशेंट क्यों होता है इसके कोजेज देखते हैं। हेड इंजरी के कारण, स्कल फ्रैक्चर के कारण, स्कल में फ्रैक्चर होने के कारण भी अनकॉन्शियस हो सकता है। एक्सट्रीम बॉडी टेम्परेचर हाई हो जाता है तब भी अनकॉन्शियसनेस की कंडीशन उत्पन्न हो सकती है। मेटाबॉलिक एंड एंडोक्राइन कोजेस के कारण हाइपोक्सिया, यानी कि ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाने के कारण हाइपरकार्डिया, और सेरिब्रल वेस्कुलर एक्सीडेंट या इंजरी के कारण, एपिलेप्सी के कारण, इन्फेंटाइल कन्वल्सन के कारण, हिस्टीरिया और हाइपोग्लाइसीमिया, ग्लूकोज का लेवल कम होने के कारण, हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन का मतलब होता है सामान्य से अधिक रक्तदाब, यानी कि सामान्य से अधिक ब्लड प्रेशर बढ़ जाना। और हाइपोटेंशन का मतलब होता है रक्तदाब कम हो जाता है, सामान्य से कम हो जाता है, उसे हाइपोटेंशन कहते हैं। हाइपोथर्मिया, यानी कि बॉडी टेम्परेचर का बहुत अधिक बढ़ जाना, उससे हाइपरथर्मिया का मीन्स होता है बॉडी टेम्परेचर का हाई होना, और हाइपोथर्मिया का मतलब होता है बॉडी टेम्परेचर का कम होना। हाइपो का मतलब होता है कम और हाइपर का मतलब होता है अधिक। हाइपर थर्मिया का मतलब होता है बॉडी टेम्परेचर का अधिक हो जाना। ब्लड लॉस फ्रॉम द बॉडी, यानी कि किसी शॉट के कारण अधिक रक्तचाप बह चुका है, ब्लड का लॉस हो चुका है बॉडी से, उसके कारण भी अनकॉन्शियस कंडीशन उत्पन्न हो सकती है। कार्डियक अरेस्ट, यानी कार्डियक हार्ट में किसी प्रकार की अवस्टेकन के कारण या कार्डियक अरेस्ट आने के कारण भी अनकॉन्शियस कंडीशन हो सकती है। यूज़ ऑफ एल्कोहल, ज़्यादा मात्रा में एल्कोहल का सेवन करने वाले व्यक्तियों में भी अनकॉन्शियसनेस की कंडीशन उत्पन्न हो सकती है। अब आगे आता है साइन एंड सिम्टम ऑफ अनकॉन्शियसनेस पेशेंट। अनकॉन्शियसनेस के साइन एंड सिम्टम क्या क्या होते हैं, यानी कि उसके लक्षण क्या क्या होता है। कन्फ्यूज़न होगा, ड्रोविसनेस होता है। ड्रोविसनेस का मतलब होता है फीलिंग एबनॉर्मलिटी स्लीप इन द ऑन द डे, यानी कि वो व्यक्ति दिन के अंदर भी सोने की इच्छा रखता है, यानी कि स्लीप करने की इच्छा रखता है। डिसओरिएंटेशन का मतलब होता है किसी चीज़ के प्रति इच्छा नष्ट हो जाना। चैन स्टॉक रेस्पिरेशन, यानी कि रेस्पिरेशन कभी बढ़ेगा रेस्पिरेटरी रेट और कभी घटेगी। अल्टर्ड ओकुलर मोमेंट, यानी कि अल्टर्ड हो जाती है ओकुलर मोमेंट, यानी कि आई मोमेंट अल्टर्ड हो जाती है, यानी कि स्थिर नहीं रह पाती है, नॉर्मल से ज़्यादा या नॉर्मल से कम हो जाती है। डिलेटेड प्यूपिल और अल्टर्ड स्पीच, हेडेक, लॉस ऑफ ब्लडर मोमेंट, यानी कि ब्लडर मोमेंट को कम हो जाता है। रैपिड हार्ट बीट रैपिड हो जाती है। कन्वल्सन होगा,
स्टूपर और कोमा की कंडीशन भी अराइज होगी। तो ये थे उसके साइन एंड सिम्टम अनकॉन्शियसनेस के। अब देखते हैं डायग्नोस्टिक इवाल्वेशन ऑफ अनकॉन्शियसनेस। डायग्नोस्टिक इवाल्वेशन के अंदर सर पहले आता है पेशेंट हिस्ट्री, यानी कि पहले हम पेशेंट हिस्ट्री देखते हैं, उसका नाम पता उसकी डिटेल देखते हैं पेशेंट हिस्ट्री के बारे में। फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर हम ये देखते हैं कि पेशेंट को किसी प्रकार की पहले कोई कंडीशन तो नहीं हो चुकी है, उसको किसी डिजीज़ से सफ़र तो नहीं कर रहा है, उसके बारे में हम फिजिकल एग्जामिनेशन देखते हैं। फिर देखते हैं सीटी स्कैन, एमआरआई और ईसीजी। ईसीजी हार्ट के बारे में करते हैं, हार्ट रेट कम हो जाती है, क्यों हुई इसके बारे में ईसीजी करते हैं। फिर आता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के अंदर फर्स्ट है मेडिकल मैनेजमेंट, यानी कि अनकॉन्शियसनेस पेशेंट रहता है उसका मेडिकल मैनेजमेंट क्या होना चाहिए, किस प्रकार से करते हैं, इसके बारे में देखते हैं। मेंटेन पेशेंट एयरवे, यानी कि पेशेंट के मेंटेन एयरवे को देखने के लिए ट्रेक्यूस्टोमी करते हैं। क्यों ट्रेक्यूस्टोमी करते हैं? क्योंकि एयरवे में, अपर एयरवे में किसी प्रकार के अबस्टेकन है या किसी प्रकार की स्वेलिंग हो रखी है, तो उसको ट्रेक्यूस्टोमी करके पता करते हैं। फॉर न्यूट्रिशन मैनेजमेंट, न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट के लिए ट्यूब फीडिंग और गैस्ट्रोस्टोमी करते हैं। और मेंटेन फ्लूइड बैलेंस, यानी कि फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन करते हैं आईवी लाइन स्टार्ट करके। मैनेजमेंट ऑफ ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, यानी कि ऑक्सीजन कंसंट्रेशन को मैनेजमेंट, यानी कि ऑक्सीजन कंसंट्रेशन की सांद्रता को नॉर्मल करते हैं, किसे, आर्टिफिशियल ऑक्सीजन थेरेपी। और सेकंड आता है नर्सिंग मैनेजमेंट, यानी कि नर्सिंग मैनेजमेंट किस प्रकार करना है। बीएससी नर्सिंग के अंदर नर्सिंग मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे ध्यान से पढ़ना चाहिए। तो नर्सिंग मैनेजमेंट के देखते हैं। अल्टर्ड रेस्पिरेटरी एयरवे रिलेटेड टू डिजीज कंडीशन, यानी कि रेस्पिरेटरी एयरवे अल्टर्ड हो जाती है रेस्पिरेटरी, यानी कि रेस्पिरेटरी रेट कम या ज़्यादा हो जाती है डिजीज कंडीशन के कारण। अल्टर्ड फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, यानी कि फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट अल्टर्ड हो जाता है, कभी फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा बढ़ जाती है और कभी फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा कम हो जाती है। माल न्यूट्रिशन इज रिलेटेड टू डिजीज कंडीशन, यानी कि माल न्यूट्रिशन यानी कि माल नरिश वाला पेशेंट भी डिजीज कंडीशन से सफ़र कर रहा होगा। अल्टर्ड पर्सनल हाइजीन एंड केयर ऑफ प्रेशर एरिया, यानी कि अल्टर्ड पर्सनल हाइजीन, यानी कि पर्सनल हाइजीन अल्टर्ड हो जाएगी और केयर प्रेशर एरिया बढ़ जाएगा। और अल्टर्ड एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी रिलेटेड अनकॉन्शियसनेस, यानी कि अल्टर्ड एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी, यानी कि एलिमिनेशन यानी कि पदार्थ की मात्रा, यानी कि एक्सक्रिएट की मात्रा कम अल्टर्ड हो जाती है, कभी ज़्यादा और कम होने लगती है अनकॉन्शियसनेस के कंडीशन में। इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी, और इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी होगी मोबिलाइजेशन रिलेटेड टू डिजीज कंडीशन। ये थे नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर। आई होप आपको अनकॉन्शियसनेस के बारे में कम्प्लीटली समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाला एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारे टेलीग्राम में जुड़ने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे रखा है, टेलीग्राम ज्वाइन कीजिएगा। और व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक भी दे रखा है, आप व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा ताकि RUHS रिलेटेड और ऑनलाइन क्लास, नोट्स क्लास के रिलेटेड आपको इन्फॉर्म दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।